यकीनन, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली का जो इजलास है वो इस वक्त जारी है और अब से कुछ देर कबल नरेंद्र मोदी भारतीय वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है अमरीकी सदर जो बाइडन से। उसके अलावा भी उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट उनसे ही मुलाकात हुई है। हमारे अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद है इस वक्त जनरल असेंबली के सेशन में और उनकी अमेरिकन यूएस फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकात हुई थी। साइड लाइन जो मुलाकातें होती हैं। नवीद सिद्दीकी साहब, पहले बताएं मौसम कैसा है? मौसम बहुत अच्छा है, अच्छी ठंडी हवाएं चल रही है न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में और अच्छी बारिश भी हुई है और लिहाजा मौसम काफी ठंडक की तरफ रमा दवा है। अच्छा, अब आगे भी ठंड है, ठंड प्रोग्राम है या वहां पे कोई गर्म जोशी है? लगता है हमारी तरफ से कोई ठंड नजर आ रही है पाकिस्तान की तरफ से, जैसा कैजुअल लिया गया है यहाँ पर UNGA को, तो इस वजह से कोई ठंड नजर आ रही है। वैसे मौसम भी ठंडा है और पाकिस्तान की तरफ से भी ठंड प्रोग्राम है। वहाँ पे उन्होंने बताया कि एक तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा ठंड प्रोग्राम है, दूसरा वजीर आजम पाकिस्तान की वहाँ पर गैर मौजूदगी को या शिरकत ना करने को या वर्चुअल जो एड्रेस करने को ज़्यादा प्रायोरिटी देने को बड़ी शिद्दत से महसूस किया गया। आपकी नज़र में क्या वजूहत हो सकती है कि वजीर आजम ने कहा कि दिस इज बेस्ट कि वर्चुअल खिताब कर लो रादर देन गोइंग देयर? जी देखें, ये तो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं। मेरा ख्याल है कि एक्सीलेंसी ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकेंगे, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि देखिए, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इसी तरीके से मनवाते हैं और तो कोई तरीका है नहीं कि जब आपके साथ कोई सलूक मुनासिब ना किया जाए तो आपको थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाना चाहिए मेरे ख्याल में। और अगर सिर्फ इस वजह से ठीक है उनके वो अपना मूड दिखा रहे हैं कि जी हम बात नहीं करेंगे, और हालांकि पता है कि कितनी अहमियत है पाकिस्तान की अफगानिस्तान के सिलसिले में। वहाँ पर यहाँ तक कि आखिर में भी उनको अपने फौजी निकालने के लिए हमारी मदद की जरूरत पड़ी और हमने वो मदद की भी। तो प्रैक्टिकली तो हमने किसी बात का इनकार नहीं किया और काम करते रहे। और मैं तो ये कहा करता हूँ कि हमें बिला मुआवजा सर्विस करने के बहुत हमारी आदत है, लेकिन बहरहाल कम से कम नहीं सर, मुआवजे की सर्विस करने की भी हमारी बहुत आदत है। आदतें तो हमारे अंदर दोनों है, लेकिन आप ये कहना अमरीकी सदर जो बाइडन और वजीर आजम भारत नरेंद्र मोदी उनकी मुलाकात का अहवाल मुझे मुख्तसर बताएगा कि वजीर आजम पाकिस्तान UN सेशन में बजाते खुद तशरीफ नहीं लेकर गए। उसकी कोई खास वजह आपकी नज़र में, या वहाँ पर इसको लेके सवालात उठाए जा रहे हैं, या आप या वहाँ पर मौजूद मजीद तज्जियाकार ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब को खुद जाना चाहिए? एग्जैक्टली हमने देखा है टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोआन, रजब तैयब अर्दोआन वो काफ़ी एक्टिव नज़र आए हैं। वो खुद यहाँ पर आए हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो खुद आए हैं, बाकी ममालिक के हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स आए हैं बहुत, और वज़ीर ख़ारजा भी ज़ाहिर वो आते हैं, अहम पार्ट होता है। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान है, PTI की गवर्नमेंट 3 साल हो गए हैं, 3 सेशन हुए हैं, 3 में से वो 1 में आए थे और गुज़श्ता साल कोविड था और इस साल जो है वो नहीं आए। काफ़ी यहाँ पर तज्जियाकार जो हैं, जर्नलिस्ट जो हैं, मकामी पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट और दीगर जो हमारी बात हुई है, तो उनका ये कहना था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को यहाँ पर होना चाहिए था और वो ये सोच रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम की तरह और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरह कि जब से जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आई है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि क्योंकि US ड्रॉ डाउन हुआ है अफगानिस्तान से और बड़ा अहम था खित्ते में वो खिता, और फिर खुसूसी तौर पर पाकिस्तान का किरदार, जो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के किरदार को सराहा है जो US सिटीजन के वहाँ पर इनखिला है उसके हवाले से। मगर जो बाइडन की तरफ से जो अमेरिकी सदर है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अभी तक एक फ़ोन कॉल नहीं की गई, जो वहाँ भी महसूस की जा रही थी कि पाकिस्तान को इतनी लिफ्ट नहीं करवाई गई। यहाँ भी ये बातचीत हुई है और यही शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ये सोचते होंगे, जिन्होंने आज 4:30 बजे खिताब करने अमेरिकी वक्त के मुताबिक, कि मुझे कॉल नहीं की गई, शायद अपनी तौहीन तज़हीक समझते हुए उन्होंने यहाँ पर आना शायद अच्छा नहीं समझा होगा और उनकी कोई मुलाकात भी तय नहीं थी, ये कहना है। और ना ही वजीर खारजा की, ज़ाहिर साइड लाइन पे तो मुलाकात आम होती रहती हैं, एक दूसरे के साथ इनकाउंटर होता है तो शेक हैंड और ठीक है नवीद मुख्तसर बता दें, नवीद ठीक है नवीद मुख्तसर आप बताएं, जो नरेंद्र मोदी और जो बाइडन की जो मुलाकात हुई है उसके बारे में कोई प्रेस अभी खत्म भी हो गई है, वो क्वाड की मीटिंग के लिए भी चले गए दोबारा से नरेंद्र मोदी, वहां पर क्या किन इश्यूज पे बात हुई, कोई प्रेस रिलीज, कोई मीडिया टॉक उस हवाले से?
जी, अभी थोड़ी देर पहले ये मुलाकात खत्म हुई है नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के दरमियान। काफी तवील मुलाकात बताई यही जा रहा है कि 1 घंटे से ज्यादा मुलाकात रही है, जिसके बाद वो जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और इंडिया की जो क्वाड मीटिंग है, अहम तरीन मीटिंग है, उसके लिए वो रवाना हो गए। जिसके बाद वो आज न्यूयॉर्क आएंगे और न्यूयॉर्क कल 25 सितंबर को वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। उनका सबसे पहला खिताब होगा और उस दौरान सिख कम्युनिटी, कश्मीरी जो कम्युनिटीज हैं और तंजीमें थी, मुस्लिम तंजीमें हैं नॉर्थ अमेरिका की, उन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई है यूएन के ऑफिस के बाहर। लिहाजा काफी अहम मीटिंग बताई जा रही है और यहाँ इस अहम तरीन मौका के ऊपर जहां पर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, दीगर जो रहनुमाओं के साथ मुलाकातें हो रही हैं, वजीर आज़म इमरान खान का ना होना यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद मिस की गई है। अहम मौके होते हैं यहाँ पर बातचीत के लिए, जिस वक्त पाकिस्तान के ऊपर FATF है, अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, तालिबान है पाकिस्तान के ऊपर, उसके ऊपर क्या एजाज चौधरी साहब, आपका भी यही ओपिनियन है या आप इससे डिफर करते हैं? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि वज़ीर आज़म साहब ने मुनासिब नहीं समझा वहां पे जाना? देखिए, ये बड़े मामूल की बात है कि बहुत सारे हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट हर सेशन में नहीं जाते। ये बड़ी मामूल की बात है। खुद मोदी साहब बहुत मर्तबा नहीं गए, वाजपेयी साहब नहीं जाते थे। ये कोई ऐसी बात नहीं है। जो मैक्सिमम हाजिरी हुई थी, मुझे याद है 2005 में हुई थी, जब से 165 हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट आए थे। इस दफा मेरा ख्याल है 70 के करीब हैं, या मुझे यही मैंने सुना है 70-75 के हैं। तो ऐसी बात नहीं है। लोगों को, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट को अपने मुल्क में बहुत सारे काम होते हैं, वो काम भी अदा करने होते हैं, और जिनको बहुत उनसे ज्यादा जरूरी मिलना होता है वो खुद भी चल के यहाँ पे आ जाते हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि इससे पाकिस्तान की कोई इज्जत घटी है, बिल्कुल नहीं। टेलीफोन कॉल तो कर ही लेते हैं, नहीं जी साहब, ये देखें, आप हमारे वजीर आजम को और हमारे मुल्क को बेवकूफ ना करें इस तरीके से। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, ठीक है, लेकिन बाहमी एहतराम की बुनियाद पर होने चाहिए और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बुनियाद पर होने चाहिए। ये कोई बात ना हुई कि हम हर वक्त यही सोचते रहते हैं और इसको इतना उठाते हैं। ज्यादा असल बात यह है कि पाकिस्तान के जो दो तरफा ताल्लुकात हैं वो किस तरह देखने हैं। आज जो ब्लिंकन साहब के साथ जो हमारी मीटिंग हुई हमारे वजीर खारजा की, उससे फिर ये लगा कि वो अभी भी अफगानिस्तान और सिक्योरिटी के तरीके से देखना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई दुरुस्त तरीका नहीं है। अभी भी हमें ये अमेरिका को ये बड़ा खुल के पैगाम देना चाहिए कि भाई ताल्लुकात अगर बनाने हैं, ठीक है, ये भी जरूरी है अफगानिस्तान और अदम दहशतगर्दी, लेकिन वसील बुनियाद होने चाहिए। इस मामले में बिल्कुल अपने, हाँ जी, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। मैं नहीं समझता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है एजाज साहब। मैं इससे पहले कि जनरल साहब की तरफ जाऊं, मुझे एक और बात बता दें। ये जिस बात की हम बात कर रहे हैं कि बहरहाल अमेरिका ने जिस लेवल पर ताल्लुकात होने चाहिए थे, पाकिस्तान के रोल को की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, उस तरह से वो इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। उसकी वजूहात क्या है? क्या पाकिस्तान को अभी भी किसी चीज का जिम्मेदार ठहरा? जी सर। बीवी, बहुत आसान वजह है। देखिए, इस वक्त उन्होंने अपने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के खिताब में जो बाइडेन साहब ने कहा कि विगरस कंपटीशन हमारा होगा, विगरस कंपटीशन, जिसका मतलब यह है कि चीन के साथ मुसाबके में तेजी आएगी। और इस वक्त जब मैं और आप बातें कर रहे हैं तो वहां पे क्वाड की मीटिंग हो रही है। वो क्या कर रहे हैं? वो चारों मुल्क बैठ के वहां पे वो चीन के खिलाफ घेराबंदी कर रहे हैं। तो उनके ख्याल में पाकिस्तान चीन का दोस्त मुल्क है, और हमें उस पर फख्र है, क्योंकि चीन ने हमारी सॉवरेनिटी की, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट की है, हमारे साथ उन्होंने अच्छे मरासम रखे हैं। तो अमेरिका के साथ भी हम, ठीक है, दुश्मनी तो नहीं चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि पाकिस्तान को इस तरीके से कोई भी वो दरअंदाज करे या नजरअंदाज करे और हम उसका एक मिड डील बनाए। हमें पता होना चाहिए कि इस वक्त अमेरिका जो है चीन को और पाकिस्तान को किस नजर से देख रहा है। आप ये ब्लिंकन साहब की वो स्टेटमेंट कांग्रेस में देख लें, क्या किया था उन्होंने? सारा मलबा अभी भी पाकिस्तान पे डाल रहे थे। यानी पाकिस्तान इतनी बड़ी सुपर पावर है कि उसने यहाँ बाहर अफगानिस्तान से बैठे बैठे वहां पे नेटो और अमेरिका और हर एक को शिकस्त दे दी। तो ये कुछ अपनी कोताहियां हैं। पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की वो अमेरिका में ये कोशिश की जाती है।